जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो टॉपिक है कॉल सेंटर इंडस्ट्री के हवाले से। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं वो जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, जब वो ग्रेजुएशन करते हैं तो वो जॉब ढूंढते हैं कि उनको कोई जॉब ऐसी मिले जहाँ पे वो 30-35 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये कमा के अपना जो है वो जेब खर्च पूरा कर सकें, अपनी तालीम का खर्चा पूरा कर सकें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो ज़्यादातर जो यंग तबका है वो कॉल सेंटर इंडस्ट्री की तरफ आता है। अब कॉल सेंटर क्या है? बहुत सारे लोग बगैर किसी ट्रेनिंग के चले जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता लेकिन वो कॉल सेंटर की जॉब को ज्वाइन करते हैं। अब कॉल सेंटर क्या है? कॉल सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कॉल रिसीव करते हैं और जहाँ पे आप कॉल जो है वो मिलाते हैं। यानी इनबाउंड वो जहाँ पे कॉल रिसीव करते हैं, आउटबाउंड वो जहाँ पे आप कॉल जो है वो मिलाते हैं, यानी आउटगोइंग कॉल आप करते हैं। सो कॉल सेंटर इज अ प्लेस वेर यू गॉट अ कॉल्स इन फैक्ट इनकमिंग एंड आउटगोइंग। यू रिसीव द कॉल कॉल्ड इनबाउंड, व्हेन यू मेक अ कॉल इट इज कॉल्ड आउटगोइंग कॉल। तो एक जगह है जहाँ पे फ़ोन है, वहाँ पे इनबाउंड आउटबाउंड दोनों होते हैं। तो इनबाउंड कॉल सेंटर जहाँ कॉल रिसीव होती है, आउटबाउंड कॉल सेंटर जहाँ पे कॉल होती है। अब कॉल सेंटर में डिफरेंट तरह के काम होते हैं। कस्टमर सर्विस का काम होता है, सेल्स का काम होता है, सेल्स पिच का काम होता है, ऑर्डर का काम होता है। बट जो प्राइमरी जो काम है वो कॉल सेंटर में वो सेल्स और कस्टमर सर्विस, ये दो तरह के डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट आपका जो वो क्या है। तो कॉल सेंटर दो तरह के हैं। एक होता है आउटबाउंड कॉल सेंटर, यानी कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर होता है जहाँ पे जो कंपेन होता है वो इंटरनेशनल होता है, यूएस बेस्ड होती है, कनाडा बेस्ड होती है, यूके बेस्ड होती है। वहाँ पे जो भी काम होता है वो इंग्लिश में होता है। आपकी इंग्लिश अच्छी होना ज़रूरी है। लोकल कॉल सेंटर होते हैं, वहाँ पे कस्टमर सर्विस जो उर्दू में होता है या फिर लोकल लैंग्वेजेस में, जैसे पश्तो है या सिंधी है। अगर लोकल कोई कॉल सेंटर है तो दो तरह की कंपेन होती है, एक इंटरनेशनल और एक होती है लोकल कंपेन। तो आपने देखना होता है कि आपने लोकल में जाना है, इंटरनेशनल में जाना है। अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप इंटरनेशनल कंपेन में जाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा आपको अच्छा मिलता है। एक तो वहाँ सैलरी अच्छी होती है, मिनिमम 50-60 हज़ार आपकी सैलरी होती है और टॉप ऑफ दैट आप उसमें बोनस और कमीशन कमाते हैं, तो फिर आपका जो पैकेज है वो अच्छा बन जाता है। जो लोकल कॉल सेंटर होते हैं उसमें आप ज़्यादातर बहुत भी अगर आप पैकेज लेते हो 30,000 35,000 से ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ पे सैलरी या आपको जो कमाने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो आपने पहली चीज़ अपनी जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव करें, इंग्लिश को अपना बेहतर करें। इसी तरह आप अपनी जो एक नॉलेज जो है उसको बढ़ाएं कि कॉल सेंटर क्या होता है, इनबाउंड क्या है, आउटबाउंड क्या है। अब उसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं, सॉफ्ट स्किल आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ जाता है कि आपने कस्टमर को एक तो सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है वो ऐसे प्रोवाइड करनी है कि उसका जो प्रॉब्लम है आपने उसको भी हल करना है, उसको जो क्यूरी है उसको भी हल करना है, उसको भी सोल्यूशन देना है, सॉफ्टली हैंडल करना है। उस सॉफ्टली हैंडल के साथ साथ आपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट करनी है। आपके बिजनेस का जो सबसे की एलिमेंट है वो आपका कस्टमर है। कस्टमर आपका लाइफ लाइन है। अगर कस्टमर आपका गलत भी है तो भी आपने उसको जो गलत नहीं कहना, आपने उसको रिटेन भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। आप कस्टमर को रिटेन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी बेसिस पे अपना बिजनेस करते हैं। दुनिया में कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो बगैर कस्टमर के चलता हो। कोई भी बिजनेस होगा उसमें कस्टमर होगा। और कस्टमर सर्विस क्या है? कस्टमर को डील करना। तो वहाँ जो कुछ आपके पास जो स्किल्स होने चाहिए, चाहे वो सॉफ्ट स्किल हो, चाहे वो डीलिंग का जो है कस्टमर से, वो कस्टमर को रिटेन करना, कस्टमर को सोल्यूशन प्रोवाइड करना, एम्पैथी करना, उसके साथ हमदर्दी करना, सॉफ्ट टोन में उसके साथ बात करना, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि वो आपका कस्टमर है, वो आपका बिजनेस है, वो आपका लाइफ लाइन है। तो ये तमाम चीज़ों को कस्टमर सर्विस में आप लर्न करते हैं। सेल्स के अंदर सेल्स कैसे करना, सेल्स पिच क्या चीज़ होती है, सेल किस तरह की जाती है, पिच किस तरह किया जाता है, कॉल किस तरह रिसीव करते हैं। इनबाउंड कॉल होगी तो आप किस तरह रिसीव करेंगे, आउटबाउंड कॉल होगी तो आप किस तरह आप जो है वो कॉल को जो है वो इनिशिएट करेंगे। ये तमाम चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ती हैं, सीखनी जो पड़ती हैं। तो ये तमाम चीज़ों की जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन है वो आपको होनी चाहिए। आप इनबाउंड कॉल सेंटर में आपने कॉल उठाई, हाय दिस इज़ मारूफ, हाउ मे आई हेल्प यू। अब ये इनबाउंड कॉल का एक लेट्स से स्क्रिप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। आप इसको फॉलो करते हैं और फिर फर्दर आप जो है वो इसको जो है ना कॉल को कैरी करते हैं। तो वर्ड्स आपके सॉफ्ट होने चाहिए, बहुत एम्पैथिक वर्ड होने चाहिए जब आप कस्टमर सर्विस में होते हैं। तो ये तमाम स्किल्स हैं जो कि आप कॉल सेंटर के अंदर लर्न करते हैं या आपको आने चाहिए जब आप कॉल सेंटर में जॉब करते हैं।
तो कॉल सेंटर इंडस्ट्री मैंने आपको बता दिया क्या है, जहाँ पे इनबाउंड आउटबाउंड कॉल्स आप रिसीव करते हैं और आउटगोइंग कॉल होती है, सेल से रिलेटेड काम होता है, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड काम होता है। दुनिया में कोई बिजनेस बगैर कस्टमर सर्विस के नहीं चलता। कस्टमर सर्विस की होती है, कस्टमर को डील करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बहुत सारे कस्टमर थोड़े एंग्री भी होते हैं, थोड़ा सा क्राइम भी होते हैं, तो आपने उनको उसी तरीके से डील करना होता है। कॉल आपने जो ड्रॉप नहीं करनी होती है, प्रॉपर जो है आपने कॉल जो है वो अपनी रैपअप करनी है। जो टाइमलाइन आपको दिया होता है, हर कॉल का एक एएचटी होता है जो कि आपको दिया जाता है। उस टाइमलाइन के अंदर आपने अपनी कॉल भी जो है वो रैपअप करनी है, सोल्यूशन भी देना है, कॉल को रैंक भी आपने अच्छा करवाना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप किसी भी आउटबाउंड कॉल सेंटर में, जहाँ पे आप एक इंटरनेशनल कंपेनी में, तो वहाँ आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। यूके हो या कनाडा या यूएसए, वहाँ की आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। यूएसए के डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके स्टेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेंट में ज़्यादा क्या फॉलो होता है वो पता होना चाहिए। यूएसए में जो नाम इस्तेमाल होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, कल्चर पता होना चाहिए, वहाँ की आपको इंसाइट होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपको होनी चाहिए अगर आप कॉल सेंटर में जॉब करना चाहते हैं। तो कोई भी ऐसे जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं वो अगर 50-60 हज़ार रुपये अर्न करना चाहते हैं तो कॉल सेंटर इंडस्ट्री में अपना जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं और वो अपनी जो है वो वहाँ से अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉल सेंटर इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज मिली होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो मैंने चीज़ आपको बताई उन पर वर्क करें, उस पर वर्कआउट करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, बेहतर करें, कम्युनिकेशन बेहतर करें, ताकि आपको कॉल सेंटर इंडस्ट्री में जॉब मिलने में आसानी हो सके। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।